सोमनाथ मंदिर की पौराणिक कथा। समुद्र की लहरों के बीच खड़ा एक मंदिर जिसे बार बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार वो फिर से खड़ा हो गया। क्या है उस मंदिर का रहस्य? क्या सच में यहाँ भगवान शिव स्वयं विराजमान है? आज हम बात करेंगे भारत के सबसे रहस्यमयी और प्राचीन मंदिरों में से एक सोमनाथ मंदिर की। सोमनाथ मंदिर गुजरात के प्रभास पाटन में स्थित है। इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। कहते हैं इस मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। पुराणों के अनुसार चंद्रदेव को उनके ससुर राजा दक्ष ने श्राप दिया था कि उनका तेज खत्म हो जाएगा। अपने इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनके तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें श्राप से मुक्ति दी। तभी से इस स्थान का नाम पड़ा सोमनाथ, यानी चंद्र, सोम के भगवान यानी नाथ। सोमनाथ मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि रहस्य से भी भरा हुआ है। मंदिर के सामने समुद्र है और एक खास बात यह है कि सोमनाथ मंदिर के सामने समुद्र के उस पार सीधे दक्षिण दिशा में हजारों किलोमीटर तक कोई जमीन नहीं है। इसे बाण स्तंभ कहा जाता है, जो ये दर्शाता है कि इस दिशा में कोई भी भूभाग नहीं है। क्या ये सिर्फ संजोग है या कोई प्राचीन विज्ञान? इतिहास गवाह है कि सोमनाथ मंदिर को कई बार तोड़ा गया। सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था महमूद गजनी का, जिसने 1025 ईस्वी में मंदिर को लूटकर पूरी तरह नष्ट कर दिया था। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हर बार जब जब मंदिर टूटा, वो फिर से पहले से भी भव्य रूप में खड़ा हो गया। बाद में भारत की आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसके पुनर्निर्माण का संकल्प लिया और 1951 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस मंदिर का उद्घाटन किया। इस मंदिर की पौराणिक कथा अब हम पढ़ते हैं। आइए जानते हैं सोमनाथ मंदिर की प्राचीन पौराणिक कथा। बहुत समय पहले चंद्रदेव अपने रूप और तेज पर घमंड करने लगे। उनकी 27 पत्नियां थी। उन्होंने अपनी 27 पत्नियों में से केवल एक पत्नी रोहिणी को ही प्रेम दिया। बाकी पत्नियां को नजरअंदाज किया। इससे नाराज होकर उनके ससुर दक्ष प्रजापति ने उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारा तेज धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और तुम बिल्कुल कमजोर पड़ जाओगे। चंद्रदेव कमजोर होने लगे, उनका प्रकाश खत्म होने लगा। देवताओं में चिंता फैल गई। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें सलाह दी कि तुम प्रभास से जाओ और भगवान शिव की तपस्या करो।
चंद्रदेव ने ऐसा ही किया। चंद्रदेव ने प्रभास क्षेत्र जाकर कठोर तप किया। वर्षों तक बिना भोजन और पानी के रहे। आखिरकार भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे चंद्र, तुम्हारा घमंड ही तुम्हारी सजा बना, लेकिन तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। तुम हर महीने घटोगे और फिर बढ़ोगे। तुम्हारा तेज हर माह में दिन धीरे धीरे कम होता जाएगा और फिर धीरे धीरे तुम्हारा तेज बढ़ता जाएगा और मैं इस स्थान में स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करूंगा। तभी से चंद्रमा का घटना बढ़ना शुरू हुआ और इस स्थान पर बना सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। आज भी लोग सोमनाथ मंदिर जाते हैं तो उन्हें एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होता है। कई लोग कहते हैं कि यहाँ आकर उनकी समस्याएं खत्म हो गई, तो कुछ इसे सिर्फ आस्था मानते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि इतनी बार टूटने के बाद भी अगर कोई मंदिर बार बार खड़ा हो जाए तो उसमें कुछ तो खास जरूर होगा। क्या आप मानते हैं कि सोमनाथ मंदिर में कोई दिव्य शक्ति है या सिर्फ इतिहास और आस्था का मेल है? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही रहस्यमय और पौराणिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।